दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने गैंग के गुर्गों पर यूएपीए लगाने की तैयारी है। दरअसल एजेंसी दिल्ली एनसीआर में सक्रिय गैंग और सिंडिकेट का सफाया करना चाहती है। रिपोर्ट में जिक्र उन 7 बड़े गैंग और गैंगस्टर का करते हैं जिनकी वजह से दिल्ली के लोग भी परेशान हैं। अपराध की दुनिया में जो चला जाता है उसका सही रास्ते पर आना मानो टेढ़ी खीर है। आरोपी या गुनाहगार आपराधिक घटनाओं से पहले तो लोगों का जीना मुश्किल करते हैं और फिर सिरदर्द बन जाते हैं प्रशासन के लिए। इसीलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली के लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना समेत 10 गैंगस्टर के डाजियर तैयार किए हैं। जल्द ही एनआईए इनके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए सरदर्द बने इन गैंग के गुर्गों पर यूएपीए लगाने की तैयारी भी है, क्योंकि एजेंसी दिल्ली एनसीआर में सक्रिय गैंग और सिंडिकेट का सफाया करना चाहती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। इस गैंगस्टर के गुर्गे पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। इसका गैंग कनाडा और दुबई से भी ऑपरेट किया जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, तभी से हर कोई उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। ये जानकर हैरानी होगी कि लॉरेंस की इस क्राइम कंपनी में सब कुछ डिजिटल है। ये एक वर्चुअल संसार जैसा नजर आता है। इस गैंग से जुड़े करीब 1000 लोग, जिसमें शार्प शूटर्स, बदमाश, कैरियर, सप्लायर, रैकी पर्सन, लॉजिस्टिक स्पॉट बॉय, शेल्टरमैन, सोशल मीडिया विंग के सदस्य शामिल हैं। इस गैंग के टारगेट को वर्चुअल नंबरों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तय किया जाता है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को कुछ इस तरह से चलाता है जैसे शायद कोई कभी बाहर रहकर ना चला पाता हो। सूत्रों की माने तो इस गैंग में करीब 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी मारने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब शूटर्स दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले हैं। इस गैंग का हवाला का पैसा ब्रिटेन और दुबई में भी लगा होने की जानकारियां मिली हैं। फिरौती के लिए अपहरण, कत्ल, जबरन उगाही इस गैंग का पैसे कमाने का मुख्य जरिया है। 31 साल के लॉरेंस पर 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो एक बार पुलिस हिरासत से फरार भी हो चुका है। गैंगस्टर नीरज बवानिया। ये गैंगस्टर नजफगढ़ यानी आउटर दिल्ली में गैंग चलाता है। करीब 16 साल पहले नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर नीरज बवानिया का नाम किसी खौफ से कम नहीं है। नीरज दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। वो अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। जुर्म की दुनिया में इसी नाम से उसे जाना जाता है। नीरज के लिए हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। गैंगस्टर काला जठेड़ी। ये शातिर गैंगस्टर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में ऑपरेट करता है। दिल्ली के चर्चित सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी नाम से चर्चाओं में आया था। दरअसल पहलवान सागर धनखड़ के साथ हमले के वक्त मौजूद सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेड़ी का रिश्तेदार है और 7 लाख के इनामी बदमाश काला जठेड़ी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ये वही काला जठेड़ी है जिससे रेसलर सुशील कुमार ने खुद को जान का खतरा बताया था। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप उर्फ काला है। वो हरियाणा सोनीपत का रहने वाला है। उसके नाम के साथ जठेड़ी कब जुड़ा ये तो पुलिस भी नहीं जानती। हालांकि पुलिस के पास उसकी और उसके गुर्गों की करतूतों की एक लंबी फहरिस्त है। बताया जाता है कि काला जठेड़ी कभी दुबई तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ साल पहले काला जठेड़ी की दोस्ती कुछ बदमाशों से हो गई थी। उस दौरान उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। अपने खर्चे को पूरा करने के लिए उसने अपनी माँ बाप से पैसे की मांग की, लेकिन फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हुए। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया।
ये गैंगस्टर आउटर दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट करता है। टिल्लू ताजपुरिया का नाम जुर्म की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। दरअसल ये वही गैंगस्टर है जिसने मंडोली जेल में रहते हुए 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में अपने 2 शूटर भेजकर कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को भरी अदालत में हत्या करवा दी थी। उसके शूटर रोहिणी की कोर्ट नंबर 207 में वकील की ड्रेस में पहुंचे थे और मौका देखकर कोर्ट रूम के अंदर ही पेशी पर आए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया था। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग। पिछले साल एक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का गैंग लोनी आउटर दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में टिल्लू ताजपुरिया के 2 शूटरों ने कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को भरी अदालत में गोलियों से भून डाला। जितेंद्र गोगी दिल्ली के आलीपुर गांव का रहने वाला था। वो 15 से ज्यादा संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका था। जितेंद्र गोगी ने साल 2009 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। क्राइम की दुनिया में कार चोरी से अपना करियर शुरू करने वाले जितेंद्र गोगी ने जल्द ही हथियार थाम लिया और लूट की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। दविंदर बम्बिहा गैंग। ये गैंग पंजाब और आर्मेनिया में ऑपरेट होता है। इसका सरगना था दविंदर बम्बिहा। उसका असली नाम दविंदर सिंह सिद्धू था। उसका जन्म मोगा जिले के बम्बिहा गांव में हुआ था। जुर्म की दुनिया में आने से पहले वो एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था। साल 2010 में जब वो कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तब उसका नाम एक कत्ल के मामले में आ गया था। ये वारदात उसके गांव में 2 समूहों में हाथापाई के बीच हुई थी। हत्या के उस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं जेल में वो कई गैंगस्टरों के संपर्क में आ गया और फिर एक शार्प शूटर के तौर पर उसने अपनी पहचान बना ली। गैंगस्टर हाशिम बाबा। ये गैंगस्टर दिल्ली में ऑपरेट होता है। 12 नवंबर 2020 को लूट, हत्या और रंगदारी के कई मामलों में फरार चल रहे दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के इस टॉप मोस्ट गैंगस्टर के जुर्म की दुनिया में आने से लेकर गिरफ्तार होने तक की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। हाशिम बाबा का असली नाम है आसिम। दिल्ली के यमुना पार इलाके में सबसे पहले उसने गैम्बलिंग का धंधा शुरू किया। आसिम संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल रखता था। संजय दत्त स्टाइल में फोटो खिंचवाता और धीरे धीरे आसिम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम की तरह बड़ा डॉन बनने का सपना देखने लगा और यमुना पार में फैले नासिर गैंग में शामिल हो गया था। अब वो सलाखों के पीछे है। यानी ये वो गैंगस्टर हैं जो अपराध की दुनिया में ऐसे धंसकर नई नई वारदातों को अंजाम देकर प्रशासन के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।